सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शिवम बाजपेयी। जैसे कि आपके मेडिकल भी काफ़ी जगह पर जो है हो चुके हैं और काफ़ी जगह पर रह भी गए हैं, लेकिन अब आपके मन में जो सवाल आते हैं वो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आते हैं कि सर ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, कैसे कुछ चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग में फेल हो गए तो क्या होगा, कितने महीने आपकी ट्रेनिंग चलेगी, कितने घंटे का आराम आपको ट्रेनिंग में मिलेगा, क्या क्या होता है एमपी पुलिस की ट्रेनिंग में, सुबह से लेकर शाम तक की ट्रेनिंग की पूरी समय सारणी। चूँकि मैं उस प्रोसेस से गुज़रा हूँ, तो मैं आपको एक ऑथेंटिक जानकारी इसके बारे में दे सकता हूँ। साथ ही इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम के चैनल एसबी स्टूडियो पर शेयर कर देंगे, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या-क्या होता है एमपी पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग में, वो भी डिस्कस करेंगे। और सुबह से शाम तक की पूरी सारणी है हमारे पास कि क्या कुछ होता है एक्चुअल में ट्रेनिंग में। उससे मिलता-जुलता शेड्यूल जो है वो 2025 में जो आपकी ट्रेनिंग होने वाली है उसमें भी रहेगा। बेसिकली ये जो फ़ोटो दिख रही है मेरी, ये जंगल कैंप के दौरान की फ़ोटो है, जब हम लोग खंडवा की मांधाता हिल पर जो है जंगल कैंप में गए हुए थे। रियल स्ट्रगल वहाँ पे क्या होता है जंगल में रहने का, खाना खुद से बना के खाना या चने मैगी वगैरह खा के रहना, खुले में सोना या तंबू बना के रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका ट्रेनिंग का पार्ट होती हैं, जो आपको काफ़ी जो है एडवेंचर से भर देंगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा ही नॉलेजेबल होने वाला है ये वीडियो। और यहाँ से अब वो यूट्यूबर लोग वीडियो आपको नहीं दे पाएंगे जो इस ट्रेनिंग में कभी पहुँचे ही नहीं हैं। तो अब आपको वीडियो हमसे मिलते रहेंगे, जानकारी ऑथेंटिक मिलती रहेगी, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को स्वयं जो है फेस किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या होता है एमपी पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग में। तो सबसे पहले इंडोर ट्रेनिंग होती है। इंडोर ट्रेनिंग का मतलब होता है आपका जो भी लिखाई पढ़ाई जो होती है ना, जो आपको क्लास में बैठाकर जो सिखाया जाता है उसे हम इंडोर ट्रेनिंग का पार्ट मानते हैं। उसके बाद होती है आउटडोर ट्रेनिंग, जो आपके ग्राउंड में आपकी सिखलाई का पार्ट होता है, जैसे ड्रिल हो गई या कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज हो गई, रस्सा चढ़ना या दीवार फांदना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आउटडोर ट्रेनिंग में आती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें परेड होता है, तो जैसे परेड ट्रेनिंग भी आउटडोर ट्रेनिंग में ही आती है, लेकिन परेड चूँकि आपकी ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि पासिंग आउट परेड में जो है आपको परेड ही करनी होती है, तो वो आपका परेड ट्रेनिंग होती है। पीटी मतलब जो होता है फिज़िकल ट्रेनिंग, आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ड्राइविंग ड्राइविंग का भी टेस्ट होता है, ड्राइविंग की भी सिखलाई आपको दी जाती है। उसके साथ स्विमिंग होती है, स्विमिंग के बाद क्लाइंबिंग होती है, क्लाइंबिंग के बाद कैम्पफ्लॉज स्किल्स से मतलब है कि छुपन छुपाई की जो आपकी तकनीक है, मतलब अपने आप को जंगल में कैसे छुपा लेना, झाड़ियों के बीच में कैसे छुपा लेना। तो आपने जो वो आर्मी, वो अपन बोलते हैं ना कैम्पफ्लॉज ड्रेस जो आती है, जो जिसमें चकते चकते बने होते हैं, तो वो उसको कैम्पफ्लॉज ड्रेस बोलते हैं, ठीक है। वो आपको जंगल कैंप के दौरान जो है लेनी पड़ेगी। उसके बाद जंगल कैंप होता है, जो कि ट्रेनिंग में 8-9 महीने बाद होता है। उसके बाद वेपन टैक्टिस होती है, वेपन को खोलना, वेपन को लगाना, कॉकिंग हैंडल को एडजस्ट करना, और सारी चीज़ें होती हैं, मैगज़ीन को चढ़ाना, मैगज़ीन में राउंड भरना, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, जिसमें आपकी SLR, इनसॉस 303, 9mm कार्बाइन, ये सारे वेपन्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं या लाइफ में कभी चलाने पड़ेंगे, तो उनकी सिखलाई दी जाती है। तो ये जो मैंने आपको बताई है, जैसे इंडोर, आउटडोर, परेड, पीटी, ड्राइविंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, कैम्पफ्लॉज, जंगल कैंप, वेपन टैक्टिस, तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है जो मेनली होता है। उसके साथ सुबह से शाम तक आपकी समय सारणी क्या रहती है, क्या कुछ स्केड्यूल होता है। तो उठने का समय आपका 5 से 5:30 बजे का निर्धारित होता है। रोज़ सुबह आपको 5 बजे से लेके 5:30 बजे के बीच में कभी भी जो है उठना पड़ेगा, और वहाँ पर जो है आपको जो है विसिल बजेगी। सुबह-सुबह कोई उस्ताद आएँगे, वो विसिल बजाएँगे। फिर उसके बाद आपका फॉलन टाइम होता है। फॉलन मतलब 3 परेड लाइन बनी होती है ग्राउंड में। 3 परेड लाइन में अपन को 3-3 की जो होते हैं 3-3 के कॉलम में, 3-3 की रो में जो है खड़े होना पड़ता है, जिसे हम फॉलन टाइम कहते हैं। मतलब लाइन पे खड़े होने का समय, मतलब ग्राउंड में जो लाइन खींची है ना चूना वाली, उस पे खड़े होने का समय आपका 5:45 का रहता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे 2025 में हो सकता है, लेकिन मेरे समय जो था और अभी जो मेनली रहता है वो यही रहता है कि 5:45 पे आपका फॉलन होता है। फॉलन मतलब लाइन पे खड़े होना। वहाँ पे बच्चे बाकायदा व्यवस्थित तरीके से खड़े हो जाते हैं, सभी टोली के, सभी कंपनी के, ठीक है। सबसे आगे उनका जनरल लीडर खड़ा होता है, जो टोली का जो लीडर होता है।
उसके बाद परेड, सिक रिपोर्ट एंड ब्रीफिंग होती है। परेड, सिक रिपोर्ट और ब्रीफिंग का मतलब ये होता है कि कोई बच्चा बीमार तो नहीं है, किसी को कुछ तकलीफ़ तो नहीं है, क्योंकि ये सिक रिपोर्ट इसलिए ली जाती है क्योंकि आपको उसके बाद फिज़िकल एक्सरसाइज कराई जाएगी या कुछ भी कराया जाएगा, तो पता चला कि आपको बुखार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं और आपको करा दिया एक्सरसाइज, आपने डरों में कर लिया या आपने झिझक में कर लिया तो आपकी तबीयत और बिगड़ गई, तो फिर वहाँ पे जो आपकी सिक रिपोर्ट ली जाएगी कि सब स्वस्थ हैं, सब खैरियत हैं। उसके बाद आपको ब्रीफिंग किया जाएगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो वो आपको ब्रीफिंग करेंगे। आपका जो भी लीडर होते हैं, जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो आपको ब्रीफ करते हैं। देन उसके बाद आपका एक हेल्थ रन होता है जो लगभग 30 मिनट का होता है, जिसमें 3 से 4 किलोमीटर आपको डेली दौड़ाया जाता है। आपका एंडोरेंस रनिंग होती है, जिसे हम हेल्थ रन भी कहते हैं। वो 6:10 से 6:40 आपकी जो है रनिंग होती है, जो भी आपका वहाँ पे ग्राउंड होगा वहाँ पे आपकी रनिंग होगी। देन उसके बाद योगा एंड एक्सरसाइज, बहुत सारे एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाए, आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाए, जिसमें योगा भी सम्मिलित कर लिया जाता है। कई बार रन और भी एक्सरसाइजेज हैं जो इंक्लूड कर ली जाती हैं, तो वो 6:40 से 7:10 तक जो है चलती हैं, क्योंकि सबसे पहले रनिंग के बाद फिर एक्सरसाइज चलती है। फिर उसके बाद रेस्ट टाइम होता है आपका 7:10 से 7:25 का जो है रेस्ट टाइम होता है, और थोड़ा सा आपको रेस्ट दिया जाएगा, 10-15 मिनट आप व्यवस्थित हो गए। फिर उसके बाद आपको जो है वर्दी लगा के आना होता है। उसके बाद 7:30 से 8 आधा घंटा 40 मिनट जो है आपकी परेड की एक्सरसाइज चलती है। उसके बाद परेड करवाई जाती है, वो 1-2-1 ऐसे जो कदम ताल मिला के, हाथ मिला के जो चलते हैं, उसे हम परेड कहते हैं। परेड क्या है? परेड कराने का लॉजिक ये है, चूँकि ज़्यादातर हमारी व्यवस्था अंग्रेज़ों के समय की है, जो मतलब पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1861 का है, तो बहुत सारी चीज़ें उसी समय से हैं कि परेड से जो है एक फ़ोर्स में जो है अनुशासन आता है, देखने में भी सुंदर लगता है कि एक साथ सभी के हाथ जा रहे हैं, एक साथ सभी के पैर जा रहे हैं, तभी तो लोग परेड देखने आते हैं। अगर आम आदमी की तरह ऐसे भेड़ बकरियों की तरह हम चलेंगे तो हम कहाँ से फिर एक फोर्स कहलाएंगे। तो परेड आप में एक अनुशासन क्रिएट करता है, देन परेड बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक होता है, वो 8 से 8:30 होता है। चूँकि एक मैं सेपरेट वीडियो कर चुका हूँ कि ट्रेनिंग में क्या क्या खाने पीने को मिलता है ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का, आप चाहोगे तो फिर से कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में कमेंट छोड़ना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में। लेकिन उसमें यही है, आपको कभी चने, कभी दूध, कभी पोहा, कभी हलवा, राजमा और सोयाबीन की बड़ी स्पेशली दी जाती है, वो प्रोटीन ज़्यादा होता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ब्रेकफास्ट में मिली। देन RAPTC इंदौर में मैंने ट्रेनिंग करी है, चूँकि SF का ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन उस समय बहुत सारे बच्चे एक साथ ट्रेनिंग कराए जाने थे, तो जगह खाली नहीं थी जिला बल की ट्रेनिंग सेंटर में। तो मैं RAPTC इंदौर में गया था जिला बल में होने के बावजूद भी, तो वहाँ पे तो बहुत ही शानदार नाश्ता और बहुत ही शानदार खाना होता था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बाथ एंड रेस्ट टाइम, मतलब नहाने और आराम करने का समय। तो 8:30 से 9:15 के बीच में जो है आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें आप नहा लो, चाहे रेस्ट कर लो, चाहे जो भी आपका काम है उतना आप निपटा लो सुबह, क्योंकि फिर उसके बाद 9:30 से जो है आपको फिर से जो है इंडोर क्लास में जाना पड़ेगा। इंडोर क्लास में आपके 12-13 सब्जेक्ट होते हैं, जिन पर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा इसी सीरीज़ में। MP पुलिस कांस्टेबल ट्रेनिंग 2025 प्लेलिस्ट में आप जाके बाकी सीरीज़ के वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है सब्जेक्ट पे लेके आने वाला हूँ कि आपको इंडोर क्लासेस में क्या क्या पढ़ाया जाता है, बाकायदा फ़ोटो एविडेंस के साथ कि ये सब्जेक्ट थे। तो वो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो 9:30 से 12:45 तक पहला सेशन होता है। देन उसके बीच में एक लंच ब्रेक होता है। लंच एंड ब्रेक के बाद जो है 12:45 से 2:40 तक जो है आपका फिर से जो है क्या बोलते हैं इंडोर क्लासेस चलती है। तो इंडोर क्लासेस 12:45 तक चला, तो 12:45 के बाद लंच एंड ब्रेक का समय रहता है 12:45 से 2:40। आप खाना खा के लेट सकते हो, आराम कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं होती हैं, ये आपकी 3-3.5 घंटे की ही क्लासेस होती है डेली, ठीक है। उसके बाद फॉल इन टाइम होता है शाम के समय का 2:45 का। 2:45 से आप जो है फिर से फॉल इन हो जाते हैं लाइन में। उसके बाद परेड सलेट एंड ब्रीफिंग, उसी वही ब्रीफिंग वगैरह और होती है। परेड को लाइन पे खड़े करके, मतलब आपको लाइन पे खड़े होकर आपको बताया जाता है कि अब शाम को क्या होना है। तो फिर लेकिन मेनली जो है आपकी वेपन की क्लासेस होती है शाम को। तो वेपन क्लास, ड्रिल एंड वेपन हैंडलिंग, यानी जो आपका हथियार है, आपका जो जाती हथियार है,
जैसे आपका 303 राइफ़ल हो गई, एसएलआर हो गई, इनसॉस हो गई या आपकी केन हो गई। केन मतलब जो डंडा होता है उसको केन बोलते हैं। तो इसका जो है इसको जो है हम कैसे हैंडल करें, कैसे पकड़ें, कैसे नहीं पकड़ना है, इसका जो हैंडलिंग है, इसको खोलना लगाना, इसको मैगज़ीन चढ़ाना, मैगज़ीन निकालना, मैगज़ीन लोड करना, इससे शिस्त लेना, इससे निशाना लगाना, ऑल ओवर थिंग्स इज़ जो है आपकी जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको सिखाई जाती हैं वेपन क्लासेस ड्रिल एंड वेपन हैंडलिंग में। उसके बाद देन स्पोर्ट्स एंड जिम 5 to 6 पीएम आपका स्पोर्ट्स एंड जिम होता है। आप चाहे तो खेल खेल सकते हैं कोई भी, बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे लोग फुटबॉल वॉलीबॉल खेलते हैं। जैसे हमारे यहाँ मेनली जो है वॉलीबॉल होती थी, तो हम लोग जो है वॉलीबॉल खेलते थे। उसके बाद जो है ब्रेक होता है 6 से 7 का, 6 से 7 बजे तक ब्रेक होता है। फिर एनआरसी होता है। एनआरसी का मतलब होता है नाइट रोल कॉल। 7 बजे आपकी पुनः गणना ली जाएगी। गणना आपकी जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगा। गणना से मतलब आपकी काउंटिंग की जाएगी कि ट्रेनिंग करने जितने बंदे आए थे उतने ही बंदे नाइट में वहाँ पे उपस्थित हैं कि नहीं, कोई भाग भूग तो नहीं गया। तो वो जो है आपकी काउंटिंग की जाएगी। देन आपका डिनर का टाइम रहेगा 7:30 to 8:30। 7:30 से 8:30 आपका डिनर का टाइम है। उस तो समय आपको बाकायदा मेस में जाके खाना खाना होगा। स्टडी टाइम है 8:30 to 11 PM। आप 8:30 से 11:30 चाहे तो ट्रेनिंग का पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। वो पढ़ने का समय है। 11 बजे जो है लाइट बंद हो जाएगी आपकी बैरक की और 5:15 तक बंद रहेगी। तो ये आपका सोने का समय हो गया। तो कितना हो गया? 12, 1, 2, 3, 4, 5 और आधा घंटा, 6 घंटे तो आपको पर्याप्त सोने के लिए मिलेंगे। तो कितने समय तक चलेगी एमपी पुलिस की ट्रेनिंग, ये और डिस्कस कर लेते हैं। सामान्य परिस्थितियों में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग संपूर्ण होने में 9 से 10 महीने का समय लग जाता है, परंतु बीच में कोई महत्वपूर्ण ड्यूटी जैसे चुनाव ड्यूटी या अन्य महत्वपूर्ण ड्यूटी आ जाने पर आपको ड्यूटी पर भेज दिया जाता है, जिससे ट्रेनिंग पीरियड में समय बढ़ जाता है। अगर कोई ड्यूटी पर आपको नहीं भेजा जाता है तो सामान्यतः 9 से 10 महीने तो आपको लगने ही वाले हैं। जैसे हम लोगों ने ट्रेनिंग करी थी तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों फंस गए थे। तो लोकसभा चुनाव में जो है विधानसभा चुनाव में जो है हरदा में गया था 30 दिन के लिए। उसके बाद लोकसभा चुनाव में मैं 45 दिन के लिए मंदसौर गया था। तो ये मेरी ट्रेनिंग में इंक्लूडेड हो गया था। तो जो मेरी ट्रेनिंग 9 महीने में समाप्त होनी थी वो 11 महीने में समाप्त हुई थी। वहीं रहे, वहीं ड्यूटी करे, देन फिर ट्रेनिंग सेंटर में वापसी हुई। ट्रेनिंग सेंटर से ही हमारी रवानगी डली थी, वहीं वापसी हुई। फिर वहाँ पे हमने बाकी की ट्रेनिंग कंप्लीट करके जो है फिर से ट्रेनिंग सेंटर से फिर अपने ज़िला वापस आए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। अगर इस सत्र में आपके जो है चुनाव फंसता है तो आपको बाकायदा वहाँ से ड्यूटी जाना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी तो प्रथम है अपनी, प्राइमरी इज़ अ ड्यूटी। ठीक है। 24 घंटे में कितने घंटे का आराम मिलेगा ट्रेनिंग में? तो 9 से 10 घंटे का आराम जो है मिल जाता है। अगर आप अच्छे से कैलकुलेट करें, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, अपने टाइम को मोबाइल चलाने में ज़्यादा व्यतीत ना करें, ज़्यादा घंटों ग्राउंड में घूम घूम के बात करने में व्यतीत ना करें। बहुत सारे लड़के, क्या होता है कि नई नई नौकरी लगती है सरकारी तो नई नई बातें करना सीख जाते हैं, नए नए दोस्त बना लेते हैं जिनसे वो घंटों बतियाते रहते हैं, पुरुष मित्र या महिला मित्र जो भी हैं। तो वो समय ट्रेनिंग सेंटर में सबसे ज़्यादा ख़राब करते हैं बच्चे, जिसको अगर हम यूटिलाइज सही तरीके से करें तो अपनी स्टडी भी कर सकते हैं और ट्रेनिंग की ही स्टडी भी कर सकते हैं। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है आप लोगों को। साथ ही ट्रेनिंग में फेल हो गए तो क्या होगा? तो नियुक्ति होने के बाद 4 वर्ष के अंदर हमें अपना बुनियादी प्रशिक्षण संपूर्ण खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी पर्यवेक्षण अवधि समाप्त नहीं होगी। प्रत्येक पुलिस आरक्षक एवं महिला आरक्षक को बुनियादी प्रशिक्षण पास करने अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इसमें फेल हो जाने पर जिन विषय में भी या जिन स्ट्रीम में आप फेल हुए हैं उसका एग्ज़ाम दोबारा जाकर दे सकते हैं। जैसे कि इंडोर में आप फेल हुए तो आपको पुनः पेपर देना पड़ेगा। आपको 3 मौके दिए जाते हैं बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त पास करने के। सामान्यतः कोई परीक्षा में फेल तो होता ही नहीं है, लेकिन जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो पुनः एग्ज़ाम देने जाते हैं। मेरे बैच के भी बहुत बच्चे थे जो दोबारा ट्रेनिंग सेंटर गए थे अपना पेपर देने के लिए। तो अच्छे से पढ़ियो भाई लोग, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दियो, क्योंकि वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है आप फेल हो गए तो फेल ही हो जाओगे। वहाँ पे पढ़ के पास हो सकते हो। उतना कठिन सब्जेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर ध्यान ना दो तो फेल भी हो जाते हैं। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइयो और वहाँ पे पास होके आइयो, क्योंकि आपको थानों में पोस्टिंग और आपकी पर्यवेक्षक अवधि तभी समाप्त मानी जाएगी जब आप ट्रेनिंग में पास हो जाएंगे। ये आपका जो है आपका पीटीएस में पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। किन टॉपिक्स पर ट्रेनिंग के और किन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में हमें बता देना। आपकी कोई प्रतिक्रिया, राय या सुझाव हो तो वो कमेंट में छाप देना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।